अगर आपके पास भी इस समय आलू रखा है, अगर डंप वाला आलू रखा है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय जिस यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ठंडे में रखा है, फिर भी यहाँ पे दागी हो रहा है। तो आपको डंप का आलू अपने घर पे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, इस वीडियो में आपको कुछ जरूरी बातें बताऊंगा, लेकिन कभी कभी तो दोस्तों जैसे आलू के बारे में हम काफी समय से जानकारी दे रहे हैं, तो एक चीज तो मुझे ये समझ में आ रही है, जैसे राजनीति वाले जितने बार नेता हैं, अगर ये चुनाव जहां पे लड़ते हैं, बाई चांस इनकी पूर्ण बहुमत में कहीं पे सरकार आ जाती है नेताओं की, और अचानक इनकी पूर्ण बहुमत में सरकार आने के बाद फिर बाद में ये फैसला आ जाए कि आप सरकार नहीं बना सकते, तो इन नेताओं को क्या लगेगा? हो सकता है इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगी, हो सकता है ये दुनिया ही बदल दे इस चक्कर में, हो सकता है ये उलट पुलट सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यही काम हमारे किसान भाइयों के साथ में हो रहा है कि आलू में उन्होंने 20,000 रुपए पर बीघा, लगभग 1 एकड़ में लगभग 17-80,000 रुपए उन्होंने लगा दिए। अब लगाने के बाद उनकी लागत ही आ रही है 500 से 600 रुपए पैकेट, और आलू बिक रहा भैया 250 से 300 रुपए पैकेट, यानी आधे रेट में। लेकिन फिर भी हमारे किसान भाई कुछ नहीं कह रहे, लेकिन नेताओं को यह चीज नहीं दिख रही है। अब यहां पे आप ये देखिए, हमारे किसान भाई को कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, खेती में कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नेता फिर भी जनता का पैसा जनता में लगा रहे हैं, या जो भी कुछ कर रहे हैं वो उससे मजे ले रहे हैं। तो भाई ये बात सोचने वाली बात है जो मैंने अभी बोली है, इसको थोड़ा ध्यान में करिए। यानी जो आदमी काफी मेहनत कर रहा हो और उसको बाद में रिजल्ट ना मिले तो क्या होगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे किसान भाई को रिजल्ट मिल रहा है आलू में। कितना भी आप बढ़िया आलू ले आओ मंडी में, वही रेट चल रहे हैं लमसम। कभी 400 हो जाता है, तो कभी हम कह देते भैया आज 50 की तेजी आ गई, 450 हो गया, और कभी कह देते भैया फिर दोबारा आज वही रेट देखने को मिल रहा है। तो ये चीज सामने मिल रही है, लेकिन थोड़ी सी आज सीढ़ी से जान के लेंगे क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कुछ बिक्री बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, क्योंकि बिक्री जितनी ज्यादा बढ़ेगी और आलू का जो भाव है उसमें तभी सुधार होगा जब बिक्री ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी बात, जब डंप का आलू खत्म हो जाएगा तो कोल्ड के आलू की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो नमस्कार सेठ जी। नमस्कार भैया। तो सेठ जी क्या हाल है? बढ़िया हाल है। तो सेठ जी अभी मैंने एक बात बोली, सही बोली है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नेता काफी मेहनत करते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं, और बाई चांस ये जीत भी जाए, सब काम करते हैं, विजयी घोषित भी हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये नहीं देखते कि जनता के ऊपर क्या हो रहा है, बिल्कुल कौन कैसे किस तरीके से परेशानियों को झेल रहा है। अब सेठ जी सबसे पहली बात है, अभी कोल्ड का ज्यादा आ रहा है डंप का? डंप का भी आ रहा है, कोल्ड का भी आ रहा है। अब दोनों आने लगे? हाँ, तो ये वाला आलू कोल्ड का है। अच्छा, ये वाला कोल्ड का आलू है। ये सब बिक गया, इसमें थोड़ा सा बचा है। कौन सा आलू आया है कोल्ड का? चिप्सोना बन छट्टा। अच्छा, और ये भी कोल्ड का है? ये कोल्ड की T7 है 275। ये 275 आई है, और ये सब डंप का आलू है? ये डंप का आलू है, इसका मोटा बिक गया, गुल्ला रह गया है। अच्छा, इस बार एक ये है, ये कोल्ड से आया छठ बिन के। ये कौन सा है? कोल्ड से? हाँ, चिप्सोना है, लेकिन इसमें क्या कारण है जी कि इसमें जो वहाँ दागी और कुछ शिकायत होगी, तो इसकी वजह से जो चेपा वेपा लग गया है। तो कोल्ड में तो सबसे कोल्ड में ये वही आलू निकल रहा है अभी जो लेट गया था, और कोल्ड वाले उसे ही निकलवा रहे हैं भैया बेचो, क्योंकि दिक्कत कर सकता है। सबसे ज्यादा उन्हीं आलुओं को उनका फोकस जो है कि ये जो गर्म आलू है जल्दी से जल्दी निपटे, उसी को निकालने के कारण जो है जो अच्छे आलू वो खराब हो सकते हैं। और इसी वजह से अभी जो कोल्ड में बोली लग रही है वो उसी आलू पे लग रही है, तो लोगों को लग रहा है अरे बड़े कम रेट है। हाँ, अब जैसे मान लो किसी कोल्ड में 50 सैंपल खुले, तो 50 में जो है 40 सैंपल गर्म आलू के होंगे, 10 सैंपल होंगे ठंडे आलू के। ठंडे आलू के? हाँ। तो अच्छा सेठ जी, एक और बात है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि इस गुल्ले का मोटा बिक गया, गुल्ला रह गया है, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, गुल्ले की डिमांड कम है या लोग मोटे पकड़ रहे हैं? डिमांड तो है। अब जैसे ये गुल्ला है, तो ये गुल्ला हल्की टपक का है। अच्छा, और एक गुल्ला आया था इससे मोटी टपक का, वो बिक गया, वो तुरंत बिक गया। वो 250 रुपए का बिका है, वो तुरंत बिक गया मोटा गुल्ला। हाँ, तो यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात है, अब आगे क्या होगा ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता है। हाँ जी, आगे का कोई लेकिन हम इतना जानते हैं, जैसे अभी डंप है, डंप आलू और कोल्ड के आलू में टकराव शुरू हो गए हैं। अब देखो मेरे पास काफी आलू थे सुबह, अब आपको क्या दिख रहा है, हल्की फुल्की दिख रही है दुकान, मतलब बिक्री तो हो रही है, अंदर भी खाली हो गई, बिक्री हो रही है। हाँ, बिक्री बढ़ रही है, बिक्री तो। अच्छा, कोल्ड का आलू आने की वजह से ज्यादा बढ़ रही है बिक्री है? कोल्ड का आलू आने से कुछ मौसम में परिवर्तन है, दोनों ही काम है। हाँ, इस वजह से बिक्री बढ़ रही है। ज्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर बिक्री जो स्लो हो जाती है, स्लो हो जाती है, हर चीज पे जो असर पड़ता है। अब मान लो कचौड़ी खाने की इच्छा है तो इस मौसम में तो खा लोगे, और ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो आपकी इच्छा ही ना करेगी, अरे घर पे बनवाएंगे साहब रोटी ना। बिल्कुल सही बात है ना, तो सब चीज पे असर पड़ता है गर्मी से, गर्मी का असर है। और दूसरी बात है, अभी जैसे हम देख रहे हैं, या तो हम भंडारे वगैरह भी शुरू हो जाए, गर्मी के मौसम में भागवत वगैरह होती है, भंडारे भी होते हैं, सबको काम होता है। हाँ देखो, भंडारों की तो रोक देखो इस समय कम इसलिए है
कि सिलेंडर सबसे ज्यादा महंगे मिल रहे हैं ब्लैक में। अच्छा सिलेंडर। अच्छा जी, एक चीज और देखिए कि वैसे तो सिलेंडर है नहीं है, ब्लैक में ले लो तो तुम्हें 100 का हजारियों सिलेंडर है। हजारी सिलेंडर है। तो मतलब ब्लैक मनी इतनी फोकस दौर पे चल रही है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, हर दुकानदार ये कह रहा है कि मैं ब्लैक में सिलेंडर ला रहा हूँ साहब, 3000 का या 1800 का या 2000 का, जैसे भी बेचारा बड़ा वाला सिलेंडर। हाँ, तो अपना रोजगार चलाने के लिए आदमी मतलब महंगा सिलेंडर ले रहा है और फिर भी उसको कोई बचत नहीं हो रही है। बचत नहीं हो रही है। तो अभी सेठ जी कुछ बातें तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो ये वाला आलू है, ये जो T7 है, ये वाला आलू है। हाँ। तो मुझे आप ये बताइए, कोल्ड का आपने चिप्सोना क्या रेट बेचा है? कोल्ड का 450 बिका, बढ़िया। बढ़िया 450। हाँ। और यही आपने अभी लगभग 6-7 दिन पहले यही बताया था कि 400। 400 बिक रहा था। तो मैंने कल परसों जब 50 रुपए थी तो आई गई है। हाँ आज 2-3 दिन से यही रेट चल रहा है, जी, 450। बिल्कुल। तो अब मैंने बोल दिया 50 रुपए तेजी, तो काफी लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो गलत है, वो है, जो भी कुछ है। वो बढ़िया आलू 450 से कम बिकेंगे। ऐसा है, मैं बताऊं, अभी क्या है, अब मैं जैसे हम वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, आपको कोई भी गलत कमेंट नहीं करेंगे, ज्यादातर किसान सब समझदार हैं। मुझे एक बात बताइए सेठ जी, जैसे आपने ये बताया 450 रुपए चिप्सोना, जी। तो अगर हम बात करें, अगर यही अगर डंप का चिप्सोना हो? डंप का चिप्सोना 350 बिका, सुपर में छट्टा किसान के दाम, एकदम VIP आलू में इस समय मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता आपको। अब देखो, अब अंतर आ गया। अब ये चिप्सोना अगर मैं कहूँ, और मंडी में चिप्सोना 250 का भी बिक रहा है, डंप 250 300 का भी बिक रहा है ना। और जो बढ़िया आलू अच्छी क्वालिटी के हैं, टाइट आलू जिनकी फिनिशिंग अच्छी है, वो 350 से 350 आज भी मैंने बेचे है। बेचे। हाँ। अच्छा, और ये गुल्ला क्या रेट लगा जी? गुल्ला हैगा जी बिका 150 रुपये का। बताओ, लेकिन छोटी टपका का गुल्ला है ये। हाँ हाँ 150 रुपए का बिक गया। बढ़िया हो तो कितना? बढ़िया हैगा, ये समझो डंप वाला? डंप वाला बढ़िया नंबर 1 का 250 से 250 तक लास्ट। और अगर कोल्ड वाला गुल्ला आ जाता है, क्या रेट बिक जाएगा? कोल्ड वाला ये मान के चलो हैगा 300 रुपये। 300 रुपए में? हाँ बढ़िया में, बढ़िया गुल्ला। मोटी टपक। चलो जी। अच्छा सेठ जी, अगर 37 में कोल्ड का आ रहा है, क्या रेट में? 37-97 में हैगा भाई साहब, ये मान के चले 350। 350 रुपए। हाँ 350 तक ऊंचे में, 450। सुपर VIP। अच्छा, मैं बात करूं यहाँ पे सूर्या वगैरह आ नहीं रहा है अभी? सूर्या की डिमांड नहीं है पहले नंबर तो अब यहाँ, क्यों उसकी चाल बिगड़ गई, चाल पकड़े। गोल और मोटी हो गई है बम्पर। अगर लंबी चाल का आता है तो? लंबी चाल अगर अच्छी है, लंबी चाल है और खाए देखिए बढ़िया, तो ये मान के चलो 500 बिक जाएगी। 500 रुपए के आसपास। तो दोस्तों, अभी जैसे भाव आपको हमने बताया लमसम वही चल रहा है, लेकिन स्थिति ये है कि आज बिक्री थोड़ा कभी बढ़ जाती है, बिक्री कभी घट जाती है, यही चीज चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये सभी को पता है कि हाँ इस बार थोड़ा मद्दा है, लेकिन आपको अपने तरीके से धीरे धीरे काम करना है। और दूसरी बात यही है भाई, कोई किसानों के बारे में नहीं सोच रहा है। अब हम जैसे कुछ लोग अगर आपको वीडियो बना रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, तो इसमें भी कुछ व्यापारी टाइप, पता नहीं किस टाइप के लोग आ जाते हैं बीच में, जो कोई मतलब नहीं होता, उल्टी सीधी कमेंट और करते हैं। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।